काश मेरा कोई फोन उठा लेता, काश मैं मीडिया इकट्ठा कर रही थी, शायद मेरा बच्चा बच जाता। आपकी बहू कहाँ है? अपने मैके चली गई है। अगर हुक्म होता अल्लाह का तो बहुत रात से बैठे निकल आने थे, बस हुक्म ही नहीं था अल्लाह से। अम्मा जी, आप ये एहसन शाह के केस को परसू करेंगी? बिल्कुल नहीं परसू। केस को बस खत्म करना चाह रही हैं, इस मामले को यहीं खत्म करना चाह रही हैं? हमारी तरफ से खत्म ही खत्म। एक बार फिर आपसे पूछूं, क्या आप एहसन शाह के केस को खत्म करना चाह रही हैं? बेटे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अमीर बलाज कत्ल केस के अहम मुल्जिम एहसन शाह की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद अभी सोशल मीडिया पर यही बहस चल रही थी कि मुल्जिम कसूरवार था या वो बेगुनाह था और इसे नाहक कत्ल किया गया है, कि एक ऑडियो कॉल मंजर आम पर आती है जो इस केस का रुख ही तब्दील करके रख देती है। आइए पहले इस ऑडियो कॉल का एक शॉर्ट क्लिप सुन लेते हैं। जेल का तो फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। आते मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको, बड़ा जबरदस्त। जो बदामी पागल है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना लें, तेरे अब्बे का भी दोस्त है। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? तो मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। मुबैना तौर पर ये एहसन शाह और इनकी अहलिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। आइए पहले सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ के पास चलते हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, और इनसे चलकर जानते हैं कि ये ऑडियो कॉल किसने लीक की है और क्या एहसन शाह लाहौर अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना चाहता था, और वो कौन लोग थे जो जेल में बैठे एहसन शाह को सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर है कि एहसन शाह की वाइफ के पास थी, और एहसन शाह की वाइफ जो है उन्होंने शेयर की अपने वालिद के साथ, जिस वालिद का इस ऑडियो में ज़िक्र है। एहसन शाह ये कह रहे हैं कि आपके जो अब्बू हैं और उनके जो दोस्त हैं, पहले वो एक पहेली बुझा रहे हैं कि वो दोस्त, उन्होंने कहा कौन सा दोस्त? तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त जिसने मेरे साथ बदामी बाग में ड्रामा किया था। क्या ड्रामा किया? जिसने मुझे पकड़ा था, जो मुझे पकड़ने आया था। तो वो पकड़ने जो आया था वो सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट था, और जो कि एहसन शाह के ससुर के दोस्त थे, और अपनी अहलिया से जिनसे वो बात कर रहे हैं उनके वालिद के दोस्त थे। तो ये ज़ाहिर है कि आज के दौर में जब कोई कॉल टेप हो जाती है तो उसने कभी ना कभी मंजर आम पे तो आना ही होता है। आप बतौर क्राइम रिपोर्टर ये रियलाइज़ करें कि एहसन शाह जैसे एक बिल्कुल ही मतवसत एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और एक आम सी फैमिली से, और आप उसका घर देखें जाके, और उस शख्स की मीर बालाज डिपो ट्रकों वाला के साथ क्या दोस्ती हो सकती? आप देखें ना, क्यों जो है वो उसको इतना जुनून और शौक़ था कि वो जो है ना वो 2010 से मीर बालाज के साथ साई की तरह जुड़ा हुआ था, और उसी तरह का रहन सहन अपनाने की कोशिश करता था, उसी तरह की ड्रेसिंग करने की कोशिश करता था, उसी तरह अब जब सोशल मीडिया का उसको शौक़ हुआ और यहाँ पे एक पॉपुलैरिटी चाहता था, और रातों रात जो है पॉपुलर होने का और अमीर होने का एक ख्वाब सजा लिया था एहसन शाह ने। ये एक अननेचुरल अलायंस था। ये कोई आप अगर इस ख़ानदान की बात करें, बिला ट्रका वाला और उनके फिर वालिद, और उसके बाद आरिफ अमीर टीपू ट्रका वाला, और फिर मीर बालाज टीपू, और मसब अमीर मसब टीपू, और अमीर फ़ातेह, और ये पूरा एक ख़ानदान है। और ये पाकिस्तान बनने से पहले ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे इस खित्ते में, इनके बड़े, और एक जिसको आप कहते हैं कि पैसे की रेल पेल और एक रिच ख़ानदान है। ये तो हो सकता है कि एहसन शाह जैसा कोई भी शख्स उनका एक जो है गार्ड की हैसियत से साथ चलता हो, या एक मुहाफ़िज़ की हैसियत से साथ चलता हो, लेकिन अगर आप बात करें बराबरी की सतह पे एक दोस्ती की बात करें तो वो एक अननेचुरल सी दोस्ती थी, या नेचुरल सा, और ये एहसन शाह का एक शौक़ था। और वो 2010 से जो है वो मरते दम तक, मीर बालाज के मरते दम तक उसको ये यकीन दिलाता रहा कि वो उसका वफ़ादार एक दोस्त है, साथी है। जब इन्वेस्टिगेशन एहसन शाह तक पहुंच रही थी तो अमीर मसब जो है और मुदई पार्टी जो है थोड़ी देर के लिए हिली थी कि नहीं, एहसन शाह तो नहीं हो सकता, वो तो एक हमारे घर का फ़र्द बन चुका है। ये ऑडियो
आपको बता रही है कि वो अपनी बीवी को बता रहा है कि मैं जेल का बहुत बड़ा फनकार बन चुका हूं। और वो कहती कि फनकार तो जान आप पहले भी बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं कुछ और ही चीज़ बन गया हूं और मैंने एक गैंग बना लिया, मैंने टीम बना लिया और वो अब काम लगाएंगे उस शख्स का जिसने मुझे बदामी बाग से गिरफ्तार किया था। वो तुम्हारे बाप का दोस्त है। वो अपना प्लान शेयर कर रहा है अपनी बीवी के साथ कि मैं बहुत जल्द रिहा हो रहा हूँ, 1 माह के लिए मैं सऊदी अरब चला जाऊँगा। इस मरतबा भी वो इंतखाब करता है सऊदी अरब का। मैं वहाँ पे जाके बैठूंगा और इधर जो है मैंने टीम तैयार कर ली है जो उस शख्स का काम तमाम कर दे। जिस शख्स ने मुझे बदामी बाग से गिरफ्तार किया वो शख्स है सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट। एहसन शाह की इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई? उसने लोग जेल में बैठ के हायर कर लिए। कोई तो है पीछे, कोई तो ताकत है। और इसमें ज्यादा जाहिर है कि एंटी अमीर बलाज ग्रुप हैं जो एहसन शाह को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने ये लड़के और ये गैंग जो है वो एहसन शाह के हवाले किया और वो गैंग एहसन शाह के लिए अब काम कर रहा। ये तमाम तर जो डेवलपमेंट है ये अमीर बलाज के कत्ल के बाद की है कि एहसन शाह जो है उसने गैंगस्टर बनने का प्लान किया और अब उसने बदला लेने की ठानी। उस सब इंस्पेक्टर से फिलहाल एक ऑडियो सामने आई है। उस सब इंस्पेक्टर के कत्ल की वो प्लानिंग कर रहा है जिसने उसको गिरफ्तार किया बदामी बाग से जख्मी हालत में। अब उसके बाद वो किन किन लोगों को टारगेट करता, किन किन लोगों को निशाना बनाता अगर वो उस अपने टारगेट में कामयाब हो जाता और उसके बाद वो क्या उसके प्लान्स थे। अभी तो जो उसने अपनी बीवी के साथ जो सबसे करीबी एक समझी जाने वाली इंसान है एहसन शाह की जिंदगी में, अपनी बीवी के साथ उसने अपना एक प्लान शेयर किया। ये एक ऑडियो मंजर आम किया, फिर पता नहीं वो कितने प्लान कर रहा था। अभी तो जो उसके घर वालों की जो गुफ्तगू है वो अगर सुने तो उन्होंने कहा है कि ये तो सीधा सीधा अमीर बलाज फैमिली ने और उसके भाइयों ने उसको मरवा दिया। अब वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इधर कहानी कुछ और निकल रही है। तो अभी यानी कि जो आप समझ रहे थे, जो मैं समझ रहा था कि शायद अब ये मामला थमने की तरफ जा रहा है, अब मरकजी मुल्ज़म तक पहुंचना बाकी रह गया है, बाकी ये गुत्थी सुलझ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं था। कि एक शख्स जेल के अंदर है और पता नहीं वो अंदर से अब तौबा तायब करके निकलेगा और शायद अब वो एक बाकी की ज़िंदगी जो है अपनी सज़ा काटने के बाद वो एक सीधे रास्ते पे चल के गुजारेगा, ऐसा कुछ नहीं। इस तहलका खेज ऑडियो कॉल के मंजराम पर आने के बाद एहसन शाह के अहले खाना का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी हो गया है। आइए मुल्ज़िम की वालदा के पास चलते हैं और इस ऑडियो कॉल की हकीकत जानते हैं। एक ऑडियो लीक हुई है जिसके बारे में बताया जा रहा है, आपकी बहू से बात कर रहे हैं एहसन शाह और बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ, मैं जेल में हूँ, बाहर आकर मैंने कौम को एक तोहफा देना है। उस बारे में कुछ बताइएगा। नहीं बेटे, ये मुझे नहीं पता। ये जेल के जो पीसीओ बना हुआ है ना, पीर को वाले दिन ना उससे कॉल आती थी मुझे। ये मेरा फ़ोन है बेटे, ये देख रहे हैं मुझे इसमें कौन सी वीडियो ऑडियो कॉल है, बटनों वाला फ़ोन है। मैं ऐसे रख के बैठी रहती, यस करना है तो मैंने फटाफट अपने बेटे का फ़ोन सुन लेना। आपकी बहू कहाँ है? मेरी बहू के ना अपने मैके चली गई है, वो कह रही मैंने अपने मैके में इज्जत करनी। अच्छा अम्मा जी, ये बताइएगा कि बताया जा रहा है ये जो ऑडियो लीक हुई है आपकी बेटी की आवाज़ है, पहले तो ये बताइएगा। मैंने तो पहले बेटे इतने तकलीफ में हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं कुछ सुना। मैं कुछ देखूँ या सुनूँ ये ना मेरा दिमाग ज़्यादा देता है ना मेरा दिल। अच्छा अम्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू के पास ये रिकॉर्डिंग थी, उसने अपने वालिद साहब को दी, जो पुलिस अफसर है, उसकी आपके समधी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्या आप ये समझती कि आपकी बहू ने लीड की है? ये मुझे पता है कि उनका बाप एक अच्छे दोनों दोस्त थे, पर ये नहीं मुझे पता बेटे कि ये क्या मामला था। अपील है कि मेरे सैयद अली रज़ा को बचाया जाए, बस मेरे बच्चों को तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें भी थ्रेड है बेटे, हम बैठ के घर आराम से अपने बच्चे का सोग नहीं बना सकते। अब ये देख ले एक माँ कितनी मजबूर है। मेरी सबसे अपील है कि हमें तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम ना कभी दुश्मनदार थे ना हमारी दुश्मनदारी थी। इसको शौक था बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने का। इसका ये अलकाब आप अपने बाप की तरह वसी था। बाकी मेरे को बच्चे कभी बाहर ही नहीं निकले, हम भी कभी बाहर नहीं निकले बेटे। अच्छा अम्मा जी, ये कहा जा रहा है कि जो एहसन शाह था
वो लाहौर की गद्दी, आप समझ नहीं बात कि कोई वो लाहौर का जो अंडरवर्ल्ड चल रहा है उसमें एक मुकाम हासिल करना चाहता था। बेटे लाहौर के अंडरवर्ल्ड तो मुझे नहीं पता कौन कौन है, ये मैं तो बिलाज वगैरह कोई जानती थी, इसके साथ ही इसकी दोस्ती थी। अब ये कह ही जाएं कि किसी ने गद्दी संभालनी थी, किसी ने उसकी गद्दी संभाल, चले अगर ये कहते गद्दी संभालनी थी तो बिलाज के मंडे के बाद एहसन को गद्दी दे दी उन्होंने। मुझे बताएं ना, कत्ल तो वो भी हो गया, कत्ल तो ये भी हो गया, अब दरमियान में बताएं मुझे कत्ल करवाने वाले कौन है? गद्दी तो उसको मिलती ना, ये इसको छोड़ देते। फिर मैं समझती कि लो भी गद्दी के लिए इसने किया। बेटे वो बेगुनाह है, वो बच्चे 14 साल से ऐसे थे उनमें से सुई नहीं निकलती थी। वो बच्चे बहुत दोनों बीबे थे, अल्लाह दोनों को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अपने बेटे के आखिरी अल्फाज कान में गूंज रहे हैं, काश मेरा कोई फ़ोन उठा लेता, काश मैं मीडिया इकट्ठा कर लेती, शायद मेरा बच्चा बच जाता। फिर ये सोचती हूँ कि अगर हुक्म होता अल्लाह का तो बहुत रास्ते बेटे निकल आने थे, बस हुक्म ही नहीं था अल्लाह से। अम्मा जी, आप ये एहसन शाह के केस को परसू करेंगी? बिल्कुल नहीं कर सकूँ। आप इस केस को बस ख़त्म करना चाह रही हैं, इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाह रही हैं? हमारी तरफ से ख़त्म ही ख़त्म है बेटे। हम कौन सा जाके राइफलों वाले लेके बाहर खड़े हैं, जाएं जाके जिनको खतरा है वो राइफलों वाले लेके बाहर खड़े हैं, हमें किस चीज़ का बाहर खतरा? मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकली बेटे, टीवियों पे मैं आ रही अपनी चादर चार दीवारी अपने बेटे के लिए पमाल की थी कि मेरा बेटा बच जाए। मैं दुनिया जहाँ में मैं वहाँ गई, मैं जहाँ कभी सोच नहीं सकती थी जाने का अपने बेटे के लिए। एक बार फिर आपसे पूछूं, क्या आप एहसन शाह के केस को ख़त्म करना चाह रही हैं? बेटे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मेरे बेटे को क्या मिला? बेनज़ीर साहब को इंसाफ मिला? इतने बड़े बड़े दुनिया में चले गए, किसी को इंसाफ मिला? तो मैंने किससे इंसाफ की दुआई देनी? किसी से नहीं देनी, बस मेरे बच्चों को हमें माफ़ कर दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एहसन शाह की वालदा ने इस ऑडियो कॉल पर मुकम्मल तौर पर लाइलमी का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। बोलो लाहौर की गुज़िश्ता किस्त में हमने मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन शाह की हलाकत से मुतल्लिक तफ़सीलात शेयर की थी, जिसमें यह मुतअद्दिद बार कहा गया था कि यह पुलिस मुकाबला ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की टीम और मुल्ज़िमान के दरमियान हुआ, जो कि गलत था। यह पुलिस मुकाबला ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की टीम और मुल्ज़िमान के दरमियान हुआ। साफ़ी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इस गलती की तस्हीह करना ज़रूरी समझता हूँ। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।